तेल अवीव के एयरपोर्ट पर प्लेन आया, बाइडेन उतरे, नेतन्याहू को गले लगाया, हमास के हमले पर सांत्वना दी, इजरायली राष्ट्रपति से मिले और फिर ऑल वेदर लिमिटलेस दोस्ती का नए सिरे से आगाज कर दिया। 7 अक्टूबर को इजरायल की धरती पर हमास ने हमला किया था। 1400 इजरायली मारे गए, इनमें 31 अमेरिकी भी शामिल हैं। बाइडेन जब बैठे तो नेतन्याहू के साथ इन सारी बातों पर गंभीरता से चर्चा की। साफ साफ कह दिया कि अब अमेरिका और इजरायल मिलकर हमास के विनाश के लिए कदम उठाएंगे। जब तक हमास का अंत नहीं होता, संग्राम जारी रहेगा। अमेरिका मजबूती से इजरायल के साथ खड़ा रहेगा। हमास को आईसिस से भी दुर्दांत संगठन बता दिया। I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace. Today, tomorrow, and always, we promise you. बाइडेन के इजरायल दौरे से कई बातें क्लियर हो गई हैं। इजरायल के साथ अमेरिका इस युद्ध में तन, मन और धन के साथ है। हमास के खात्मे के लिए अमेरिका पूरी ताकत से लड़ेगा। इजरायल और हमास की जंग में अगर कोई स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर घुसा तो फिर उसे अमेरिका ही रोकेगा। मैसेज ईरान और हिजबुल्लाह के लिए क्लियर था। बाइडेन ने यह भी साफ किया कि इजरायल से दोस्ती का कोई मोल नहीं है। अमेरिका ने हमास के 10 टॉप लीडर्स को बैन कर दिया। बाइडेन के दौरे पर फैसला तो यह भी हुआ कि हमास को जो फंड मिलता है अरब कंट्रीज से, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब बारी नेतन्याहू की थी। उन्होंने भी बिना देर किए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने इजरायल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया। कहा कि जिस तरह इतनी जल्दी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, वो कोई सच्चा दोस्ती कर सकता है। I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war. A level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. We see that support in the clear message you've sent our enemies not to test our resolve. इजरायल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मदद करे। इजरायल ने अमेरिका से $10 अरब की मिलिट्री सहायता मांगी है। चीन, मिस्र के अलावा कई मुस्लिम देशों का कहना है कि अब इजरायल सेल्फ डिफेंस के आगे जाकर गाजा पर कार्रवाई कर रहा है, उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन इजरायल अमेरिका से चाहता है कि वो गाजा पर कार्रवाई के बाद उसका साथ दे और दूसरे पश्चिमी देशों को भी उसका साथ देने के लिए मनाए। इधर इजरायल की तरफ से एक और बयान आया। हमास को धमकी दी गई। कहा कि हमास का नामो निशान गाजा से मिटा देंगे और गाजा का क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा। बहरहाल गाजा में आगे क्या होगा ये तो क्लियर नहीं, लेकिन बाइडेन ने इतना जरूर कह दिया कि हमास के खिलाफ जंग आगे खींचेगी, लंबी चलेगी।